एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन एक्टिव क्लासेस। आज हम हिंदी 100 मार्क्स चैप्टर 7 ओ सदा नीरा का ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो ओ सदा नीरा के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने से पहले हम जान लेते हैं उनके लेखक के बारे में। तो उनके लेखक की बात करें तो उनका लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। कब? 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। उसके निधन की बात करें तो उनका निधन हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी को। और उनका जन्म स्थान की बात करें तो उनका जन्म स्थान है खुर्जा, बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश। जगदीश चंद्र का एक कथन है जो कहते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के माध्यम से गंडक नदी को आधार बनाकर उनके किनारे बसी संस्कृति एवं जीवन की झांकी पेश करते हैं। इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमारा पहला नंबर प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ये है ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ये है निबंध। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न पूछता है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटककार थे। क्या थे? नाटककार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फोर्थ नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र एवं संस्कृति पर लिखी गई है? ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र एवं संस्कृति पर लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण के। कहाँ के? चंपारण के। पांचवा नंबर प्रश्न क्या पूछता है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगलों का कटना। जंगलों के कटने के कारण चंपारण में बाढ़ आ जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर की, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव में नियुक्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। हमारा 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 12वीं सदी में लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाट वंश का। किसका? कर्नाट वंश का शासन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है, अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती का विस्तार किया। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, राजा हरि सिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के सामना कब करना पड़ा? राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1325 में। 1325 में। कब करना पड़ा? 1325 में। बात करें 10वें नंबर प्रश्न की, तो हाँ 10वां नंबर प्रश्न करता है, धागड़ों को नील की खेती, धागड़ों की नील की खेती सिलसिले में कब लाया गया? धागड़ों की नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं सदी के अंत में। कब? 18वीं सदी के अंत में लाया गया था। 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, पुंडुलिकी जी कौन थे? पुंडुलिकु जी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क। ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क रचित है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या वारिधि की उपाधि माथुर जी को मिली थी। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, माथुर भिटिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? माथुर भिटिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंडलिक जी मिले। कौन? पुंडलिक जी, जो एक शिक्षक थे।
15वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी से। किससे? गांधी जी से सीखे थे। बात करें 16 नंबर प्रश्न की, तो 16 नंबर प्रश्न पूछता है, कर्नाट वंश राजा हरीश सिंह किसका मुकाबला करना पड़ा। कर्नाट वंश के राजा हरीश सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला ना पड़ा। 17वां नंबर प्रश्न कहता है, चंपारनु घाघर कहाँ से आया। चंपारनु घाघर कहाँ से आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर से। कहाँ से? छोटा नागपुर से। 18वां नंबर प्रश्न पूछता है, गांधी जी चंपारण कब आए थे। गांधी जी चंपारण कब आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1917 में आए थे। कब? अप्रैल 1917 में। 19 नंबर प्रश्न का पूछता है, तीन कुठिया प्रथा का संबंध है। तीन कुठिया प्रथा का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील से। किससे? नील से। 20 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, पंडई नदी कहाँ की तक जाती है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिखानोठोरी तक। भिखानोठोरी तक जाती है। 21 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, बराज कहाँ बन रहा था। बराज कहाँ बन रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भैंसा लोटन में बन रहा था। कहाँ बन रहा था। भैंसा लोटन में। 22 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, आम्रपाली आम्बवती ने तथागत को क्या सौंपा था। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम्रवन सौंपा था। क्या सौंपा था। आम्रवन, आम का बगीचा। 23 नंबर प्रश्न का पूछता है, मंठ के महंत ने गांधी जी को क्या शरण दी। मंठ के महंत जी ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिए थे, यानी रहने को कहे थे। 24 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो हम ऊपर ही बताए थे, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 16 जुलाई 1917 को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण क्या। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। तो यह क्यों, कौन किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर किए थे। 26वां नंबर प्रश्न क्या पूछता है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशमी टाई। तो माथुर जी की कृति नहीं है। बाकी मेरी बांसुरी, बंदी और कोणार्क, ये तीनों माथुर जी की कृति है। और ऑप्शन नंबर सी, रेशमी टाई नहीं है। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। फिर से आ गया, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भोर का तारा, जो माथुर जी की कृति नहीं है। बाकी ये तीनों माथुर जी की कृति हैं। हाँ, 28वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की किसकी कृति है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। क्या है। निबंध है। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो 29 नंबर प्रश्न पूछता है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक को। किसको। गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया। 30वां नंबर प्रश्न पूछता है, ठारन शब्द किस शब्द से विकसित है। ठारन शब्द किस शब्द से विकसित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठार से। किससे। ठार से। हमारा 31 नंबर प्रश्न पूछता है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक महोत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। 32 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, ओ मेरे सपने क्या हैं। ओ मेरे सपने क्या हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटक है। क्या है। नाटक है। 33 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले हुआ था। 34 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, राजा हरीश सिंह देव किसका मुकाबला करना पड़ा। राजा हरीश सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। ये बार बार पूछ रहा है, ये इसको आप स्टार मार्क्स लगा लीजिए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। 35 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 36 नंबर प्रश्न पूछता है, कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? तो यह है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 37 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।